मराठावाड़ा को लेकर उद्धव ठाकरे ने काफी राजनीति की, वहां पर दौरा भी किया और बारिश के दिनों में बाढ़ के हालातों में उद्धव ठाकरे ने वहां जाकर बड़े बड़े दावे भी किए। लेकिन यहां पर एकनाथ शिंदे के एक ऐलान के साथ उद्धव ठाकरे के सारे दावे और दौरे धरे के धरे रह गए और एकनाथ शिंदे के इस ऐलान के पीछे संजय राउत का इफेक्ट साफ साफ नजर आ रहा है, क्योंकि हाल ही में एकनाथ शिंदे ने संजय राउत से फोन पर बात की थी और इसके बाद में जो कुछ हुआ, कैसे प्लानिंग की गई, कैसे ऐलान की स्क्रिप्ट खुद संजय राउत ने शिंदे के लिए लिखी, आपको सब कुछ दिखाते हैं। आप भी वीडियो को शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय चुनाव की तारीखों की घोषणा के बाद सियासी हलचल चरम पर है। विपक्षी महाविकास अघाड़ी और सत्तारूढ़ महायुति दोनों ही गठबंधन मतदाताओं को लुभाने की पूरी कोशिश में जुटे हैं। हालांकि महाविकास अघाड़ी में अब सब अलग थलग पड़ चुके हैं, लेकिन फिर भी एक साथ दिखने की कोशिश कर रहे हैं। चुनाव प्रचार जोर पकड़ रहा है और इसके साथ ही नेताओं का दल बदल भी तेजी से हो रहा है। अब हाल ही में जब संजय राउत की तबीयत खराब हुई तो एकनाथ शिंदे का वो वीडियो जानबूझकर प्लानिंग के तहत सोशल मीडिया पर वायरल किया गया, जिसमें एकनाथ शिंदे संजय राउत से फोन पर बात करते नजर आ रहे हैं, उनके भाई से बात करते नजर आ रहे हैं और संजय राउत की सेहत का हालचाल भी जान रहे हैं। अब किसी को हालचाल जानना है तो उसके वीडियो को सोशल मीडिया पर डालने की जरूरत नहीं होती, जबकि वो दोनों ही नेता अलग अलग पार्टी के हो। विपक्षी पार्टी के संजय राउत और सत्ता वाली पार्टी के एकनाथ शिंदे है, लेकिन फिर भी इस वीडियो को बनाया गया और सोशल मीडिया पर डाला गया। ये सब कुछ प्लानिंग के तहत हुआ है। जी हाँ, मुंबई मीडिया से आ रही खबरों के मुताबिक एकनाथ शिंदे और संजय राउत के बीच में अंदर कोई तो खिचड़ी पक रही है, क्योंकि जब से ये फोन वाला वीडियो डाला गया है उसके बाद से ही मराठावाड़ा को लेकर भी एक नई स्क्रिप्ट लिखी गई और ये स्क्रिप्ट खुद संजय राउत ने एकनाथ शिंदे के लिए लिखी है। अब बीच में खबरें भी आ रही थी कि संजय राउत उद्धव ठाकरे से नाराज है। राज ठाकरे से बढ़ती नजदीकियों के बीच में संजय राउत ने उद्धव ठाकरे का साथ छोड़ दिया और 2 महीने के लिए राजनीति से ब्रेक भी ले लिया और इन्हीं 2 महीनों में बीएमसी चुनाव की पूरी पटकथा लिखी जानी है। लेकिन ऐन मौके पर संजय राउत ने उद्धव ठाकरे का साथ छोड़ दिया। लेकिन अब खबरें आ रही है कि संजय राउत ने राजनीति से ब्रेक नहीं लिया है, बल्कि वो पर्दे के पीछे रहकर एकनाथ शिंदे के लिए काम कर रहे हैं। जी हाँ, मराठावाड़ा से जो खबर निकल के आ रही है उसके मुताबिक संजय राउत अब एकनाथ शिंदे से हाथ मिला चुके हैं, क्योंकि मराठावाड़ा में शिवसेना यूबीटी को बड़ा झटका लगा है। शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के जिला अध्यक्ष भास्कर अम्बेडकर ने पार्टी छोड़कर एकनाथ शिंदे की शिवसेना का दामन थाम लिया है। ये भास्कर अम्बेडकर संजय राउत के बेहद करीबी माने जाते थे और संजय राउत के साथ इनकी नजदीकियां काफी चर्चा में रहती थी। लेकिन जैसे ही संजय राउत ने राजनीति से ब्रेक लिया, वैसे ही भास्कर अम्बेडकर ने भी उद्धव ठाकरे की पार्टी को अलविदा कह दिया और एकनाथ शिंदे का दामन थाम लिया। अब भास्कर अम्बेडकर के जाने का मतलब है उद्धव ठाकरे के लिए मराठावाड़ में बहुत बड़ा झटका, क्योंकि भास्कर अम्बेडकर अकेले ही जालना जिले में बड़ी पैठ रखते थे। उनके पीछे सपोर्टर्स और समर्थक की काफी संख्या में मौजूदगी रहती थी और जनता भी उन्हें बहुत पसंद करती थी। इसीलिए उद्धव ठाकरे ने उन्हें जिला का अध्यक्ष भी बनाया था। लेकिन अब संजय राउत के जाते ही भास्कर अम्बेडकर ने भी उद्धव ठाकरे का साथ छोड़ दिया है। भास्कर अम्बेडकर ने उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की मौजूदगी में शिवसेना में प्रवेश किया। इस मौके पर शिवसेना शिंदे गुट के वरिष्ठ नेता अर्जुन खोतकर भी मौजूद रहे। अब राजनीतिक हलकों में से उद्धव ठाकरे के लिए बड़ा नुकसान माना जा रहा है, क्योंकि अम्बेडकर ऐसे वक्त पर साथ छोड़कर गए हैं जब निकाय चुनाव की तैयारियां जोरों पर है और दोनों गुट अपने पाले को मजबूत करने में जुटे हैं। भास्कर अम्बेडकर ने ठाकरे गुट छोड़ने के पीछे की अपनी नाराजगी भी खुलकर जाहिर की और कहा कि हमने गांव-गांव में शिवसेना की शाखाएं बनाई, जनता की समस्याओं पर आंदोलन किए, लेकिन हमें कभी उचित सम्मान नहीं मिला। 1990 और 1995 दोनों विधानसभा चुनाव में टिकट मांगा, हर बार दरकिनार किया गया। 2014 में आश्वासन दिया गया था, लेकिन आखिर में केवल महामंडल का पद दिया गया, वो भी जब उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बने उस महामंडल को बर्खास्त कर दिया गया। मेरे साथ हमेशा बहुत बुरा बर्ताव किया गया, मेरा अपमान हुआ और इसी तनाव के कारण मुझे दिल का दौरा तक पड़ गया, लेकिन किसी ने हालचाल तक नहीं पूछा। यहाँ पर अम्बेडकर ने साफ साफ कहा कि एकनाथ शिंदे ने खुद मुझे फोन कर हालचाल जाना और मेरी तबीयत के बारे में पूछा और इसीलिए मैं
अब एकनाथ शिंदे के साथ अपना राजनीतिक करियर आगे बढ़ाना चाहता हूँ। अब यही सब कुछ संजय राउत के साथ भी हुआ है। संजय राउत भी सालों से नहीं दशकों से उद्धव ठाकरे के साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन जब संजय राउत की तबीयत खराब हुई तब एकनाथ शिंदे ने फोन करके संजय राउत का भी हालचाल जाना। यानी कि यहाँ पर कहानी बिल्कुल सिमिलर है। भास्कर अम्बेकर हो या संजय राउत, दोनों को ही एकनाथ शिंदे ने फोन किया उनके हालचाल जाने, और इसी के साथ ये साफ हो चुका है कि ये दोनों ही अब एकनाथ शिंदे गुट में शामिल हो चुके हैं। भास्कर अम्बेकर ने सामने आकर ऐलान कर दिया, लेकिन संजय राउत पर्दे के पीछे से अपनी सारी स्क्रिप्ट लिख रहे हैं। और हो सकता है कि भास्कर अम्बेकर के साथ तो शुरुआत हुई हो और धीरे धीरे संजय राउत गुट के जितने भी नेता हैं वो सभी एकनाथ शिंदे के साथ आकर खड़े हो जाए। तो ये उद्धव ठाकरे के लिए वाकई में बहुत बड़ा झटका है। मराठावाड़ा जिसे लेकर उद्धव ठाकरे ने बहुत बड़े बड़े दावे किए थे, वहाँ से उनकी पार्टी में दरारें साफ साफ दिखाई दे रही है। दरारें नहीं बल्कि ये खाई बनती जा रही है। तो आपका संजय राउत की इस पूरे स्क्रिप्ट पर, एकनाथ शिंदे के इस दाव पर क्या कहना है? ये उद्धव ठाकरे के लिए कितना बड़ा झटका साबित होगा? आपको क्या लगता है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें। तो पुणे के मुंडवा की 40 एकड़ सरकारी जमीन की विवादित बिक्री को लेकर महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार के बेटे पार्थ पवार बुरी तरह फंसते नजर आ रहे हैं। पार्थ पवार की फर्म अमाडिया एंटरप्राइजेज जांच के घेरे में है। सस्पेंड तहसीलदार ने भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण यानी कि BSI की जमीन को खाली करने का नोटिस दिया है। जिला कलेक्टर ने इस नोटिस को अवैध बताया और पूरी प्रक्रिया को फिलहाल रोक दिया गया है। जाँच में कई गंभीर गड़बड़ियां सामने आई है, जिससे ये जमीन सौदा पूरी तरह विवादों में घिर चुका है। अब बात सिर्फ पार्थ पवार की नहीं है, यहाँ पर बात है कि पार्थ पवार अजित पवार के बेटे हैं और ये सरकारी जमीन पर घोटाला किया है। खबर के मुताबिक ये 40 एकड़ सरकारी जमीन की कीमत 1800 करोड़ की थी, लेकिन पार्थ पवार की फर्म अमाडिया एंटरप्राइजेज को ये जमीन सिर्फ 300 करोड़ में बेच दी गई। यानी कि यहाँ पर 1800 करोड़ की जमीन को 300 करोड़ में दे दिया गया। यानी कि सीधे तौर पर 1500 करोड़ रुपए का यहाँ पर बड़ा घपला हुआ है। अब पूरा मामला क्या है वो भी देख लीजिए। तो महाराष्ट्र के पुणे स्थित मुंडवा इलाके की 40 एकड़ जमीन महार वतन की जमीन है। यानी कि ये पहले अनुसूचित जाति के महार SC समुदाय की जमीन है। साल 1973 में सरकार ने ये जमीन BSI को 15 साल के लिए लीज पर दे दी थी। फिर 1988 में लीज बढ़ाकर 50 साल कर दी गई। BSI हर साल सिर्फ 1 रुपए किराया देकर अपना यहाँ पर रिसर्च और दफ्तर का काम करता रहा। सरकारी कागजों में जमीन का मालिकाना हक आज भी सरकार के नाम ही दर्ज है। लेकिन इसी साल 20 मई को 272 मूल जमीन मालिकों की ओर से पावर ऑफ अटॉर्नी रखने वाले शीतल तेजवानी ने ये जमीन पार्थ पवार की फर्म अमाडिया एंटरप्राइजेज यानी कि LLP को लगभग 300 करोड़ रुपए में बेच दी। अमाडिया एंटरप्राइजेज में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार के बेटे पार्थ पवार बहुसंख्यक साझेदार है, यानी कि पार्टनरशिप में है। अब विपक्ष का आरोप है कि जमीन का बाजार मूल्य करीब 1800 करोड़ है और सौदा बिना सरकार की मंजूरी के किया गया। इसीलिए 1800 करोड़ की जमीन को किसी को कानो कान खबर नहीं लगने दी और अजित पवार के बेटे पार्थ पवार को सिर्फ 300 करोड़ रुपए में बेच दी गई। यानी कि सीधे तौर पर इस जमीन घोटाले में 1500 करोड़ का घपला हुआ है।